वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। क्या आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं फिर एक नए क्लास के साथ आ चुका हूं। और इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि उसमें मैं बताया हूं कि टोटल कितना बुक को पढ़ना होता है क्लास 9th और 10th में। और हम लोग इस बुक के बारे में आज जानने वाले हैं कि कौन सा जो हम लोग का बुक है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रकार से जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इस चैनल के साथ न्यू बैच को 15 फरवरी से मेन रूप से स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसके पहले जो भी मैं 9th का कुछ बेसिक जो नॉलेज है किताब उताब के बारे में, बुक का बारे में, जो कितना बुक को पढ़ना होता है, कौन कौन सा बुक को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उन सभी के लिए मैं अभी वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग जितना हो सके उतना, जो भी आपका भाई बहन या जो भी आपके दोस्त फ्रेंड है, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जो 2023 एग्जाम के लिए मैट्रिक का तैयारी करने वाले हैं या 9th क्लास का तैयारी करने वाले हैं। उनके लिए मैं डेली इस चैनल पर अब मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को जितना हो सके उतना अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में जो भी हो, जहाँ भी हो, आप इसको फैलाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर। देखिए, हम लोग का जो क्लास 9th हो या 10th में टोटल जो 6 बुक को पढ़ना होता है। और 6 बुक कौन कौन होता है? एक नंबर चलाएगा हम लोग का गणित, उसके बाद साइंस हो गया, विज्ञान यानी कि उसके बाद फिर से सामाजिक विज्ञान, और संस्कृत और हिंदी और अंग्रेजी। तो इन टोटल 6 बुक को हम लोग को पढ़ना होगा। और 6 बुक का नाम जो मैं इसके जो पहले वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें बता दिया हूँ। और इसमें जो हम लोग जानने वाले, देखिए, जो मैथ होता है, मैथ को हम इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। इसको क्या किया गया, इसको 3 भाग में डिवाइड किए गए। तो 3 भाग में कैसे इसको, यानी कि मैथ कितने प्रकार का होता है? मैथ जो है 3 प्रकार का होता है। एक अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित। अब रहा बात कि हम लोग इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे। देखिए, यहाँ पर अंक गणित को अरिथमेटिक बोलते हैं। इसका स्पेलिंग हमने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि ARITHMETICK, ठीक है। क्या हो गया? तो अंक गणित मतलब अंक गणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अरिथमेटिक। उसके बाद रेखा गणित, रेखा गणित का स्पेलिंग हमने यहाँ पर लिख दिया जियोमेट्री, ठीक है, GEOMETRY, जियोमेट्री क्या बोलते हैं? तो रेखा गणित। और लास्ट हम लोग का पॉइंट है बीज गणित, बीज गणित को क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। तो ये जो है, ये टोटल मैथ जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो चलाएगा हम लोग का 2 नंबर पॉइंट आएगा, यानी कि विज्ञान। तो विज्ञान आएगा, और विज्ञान को जो है 3 भाग में भी डिवाइड किया गया है। तो विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी कि साइंस। अब हम लोग जानेंगे कि साइंस जो होता है, टोटल साइंस कितना प्रकार का होता है। देखिए, ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए सेम टू ही सिलेबस है। क्लास 9th और 10th में एक प्रकार का भी किसी भी तरह का बुक के बारे में चेंज नहीं है। सेम टू 9th का जो बुक है, जो 9th क्लास का बुक का नाम, वही 10th क्लास का बुक का सारे एकदम सेम टू ही नाम है। सिर्फ अगर 9th का जो बुक है और 10 का जो बुक है, ये 10th का जो बुक है, उसमें सिर्फ चैप्टर का चेंजिंग है, लेकिन बुक एकदम सेम टू प्रकार है। तो विज्ञान जो होता है, विज्ञान कितने प्रकार का होता है? विज्ञान जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है। पहला नंबर चलाएगा भौतिकी, ये पहला नंबर हो गया भौतिकी। भौतिकी को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिकी शास्त्र को फिजिक्स से। उसके बाद जो 2 नंबर पॉइंट आएगा, 2 नंबर हो गया हम लोग का रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। तो ये हो गया रसायन शास्त्र। उसके बाद जो तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? तो जीव विज्ञान, जीव जीव विज्ञान के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बायोलॉजी, BIOLOGY। ये हो गया। तो साइंस को टोटल कितने भाग में डिवाइड किया है? तो साइंस को मात्र 3 भाग में डिवाइड किया गया, जो नाम जो है हमने यहाँ पर लिख दिया।
तो साइंस को क्लास 10th या 9th का साइंस को कितने भाग में बांटा गया है? तो 3 भाग में बांटा गया है। पहला नंबर भौतिकी शास्त्र, जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, उसके बाद रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, उसके बाद आएगा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में टोटल कितने भाग में बांटा गया है? तो जीव विज्ञान जो है, सॉरी, इसको जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद जो है, जो चलाएगा हम लोग का सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान को टोटल जो है 5 भाग में डिवाइड किया गया है कि सामाजिक विज्ञान। तो तीसरा नंबर का पॉइंट क्या हो गया? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सोशल साइंस। ये हो गया हम लोग का सोशल साइंस। अब सोशल साइंस को कितने भाग में? तो सोशल साइंस को 4 भाग में डिवाइड, सॉरी 5 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला नंबर क्या आएगा? इसको टोटल जो है 4 भाग में डिवाइड, 5 अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 भाग में डिवाइड है, ठीक है। लेकिन हम लोग 4 भाग का ही अभी जानने वाला है, और एक जो लास्ट पॉइंट है उसको मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। तो इसको जो 4 भाग में डिवाइड किया है, इसके बाद पहला नंबर इसका क्या आएगा? तो इतिहास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। उसके बाद जो 2 नंबर पॉइंट चलाएगा वो भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जियोग्राफी। उसके बाद जो 3 नंबर पॉइंट है, 3 नंबर कौन सा पॉइंट हो गया? कि अर्थशास्त्र। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक्स। इसके बाद जो है कि यहाँ पर कुछ वीडियो में कट रहा है, इसको मैं अभी सुधारने वाला हूँ। ये हो गया इकोनॉमिक्स। और जो 4 नंबर जो पॉइंट आएगा, 4 नंबर क्या हो गया? कि 4 नंबर जो है इनकी लोकतांत्रिक, ठीक है। तो लोकतांत्रिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटिकल साइंस की 4। सामाजिक विज्ञान को टोटल जो है 4 भाग में बांटा गया है: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। और इसके बाद जो एक और है कि इसको 5 भाग में बांटा गया। एक हो गया, एक हम लोग का हो जाएगा इनकी आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन जो होता है उसको एक ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या चीज़ रखा गया है? तो आपदा प्रबंधन को। तो आपदा प्रबंधन को, इसको हम लोग इसमें बोलते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसको लेकर जो टोटल होगा सामाजिक विज्ञान कितने भाग हो गया? तो 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। 4 बुक, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक। और ज्योग्राफी के जो लास्ट पेज में जो इसको रखा गया है आपदा प्रबंधन को। चलिए, अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि हिंदी को टोटल कितने भाग में बांटा गया है। जो 4 नंबर जो हम लोग का जो पॉइंट आएगा वह जो है हिंदी। इनकी हिंदी को टोटल कितने भाग में बांटा गया? हिंदी। तो हिंदी को टोटल जो है इसको, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो HIN, उसके बाद DI। हिंदी को हिंदी ही लिखा जाता है। और इसको जो है मात्र जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग हो गया इसका 2, इनकी पहला नंबर जो हो गया इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको गोधूली बोलते हैं।
गोधूली, और जो 2 नंबर है उसको वालिका। ठीक है, तो यानी कि जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट हिंदी, उसके बाद इसको वालिका को सेकेंड हिंदी। इसी प्रकार ही जो संस्कृत है, तो संस्कृत को भी मात्र 2 भाग में डिवाइड किया गया है कि संस्कृत को भी मात्र 2 भाग में डिवाइड किया गया है। इसका पहला नंबर क्या चलाएगा, इनकी जो इसको भी इनकी इसका एकदम सेम 2 नाम है, पीयूषम फर्स्ट। उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसका भी पीयूषम ही नाम है, तो पीयूषम सेकेंड। उसके बाद जो चलाएगा लास्ट में पॉइंट हम लोग का 6 नंबर, जिसको अंग्रेजी जो बोलते हैं, अंग्रेजी जो विषय हम लोग को पढ़ना होता है, अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है ENGLISH। तो ये हो गया अंग्रेजी को जो है टोटल मात्र इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जो पहला नंबर जो चलाएगा पानोरामा, यानी पनोरमा फर्स्ट, उसके बाद जो है पनोरमा सेकेंड, यानी कि पानोरमा जो हो गया कितना सेकेंड। तो ये रहा टोटल हम लोग का क्लास 9th और 10th का टोटल सिलेबस। अब इसके बाद इसके जो और हम लोग को अपवाद में क्या क्या पढ़ना होता है, तो इसके जो अपवाद में हम लोग को जो पढ़ना होता है वो हो गया हिंदी व्याकरण, उसके बाद संस्कृत व्याकरण और इंग्लिश ट्रांसलेशन। यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ना होता है, और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये टोटल इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो 9th और 10th का जो है टोटल सिलेबस मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दिया। तो यानी कि 9th और 10th में टोटल कितना बुक पढ़ना होता है, तो टोटल जो है 6 प्रकार का बुक पढ़ना होता है। 6 प्रकार में कौन कौन, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। और सारे जो टोटल ये बुक का जो नाम है, अब इसको हम लोग इसको गिन लेते हैं कि टोटल कितना बुक हो गया। तो देखिए आप लोग यहीं से गिनिए, यानी कि जो मैथमेटिक्स को एक मान लीजिए, यानी कि तीनों को मिलाकर 1 होता है, यानी कि इस तीनों जो गणित है, तीनों गणित को मिलाकर 1 में ही दिया जाता है, तो इसलिए इसको 1 मान लीजिए। उसके बाद जो साइंस का कितना भाग है, साइंस को जो है 3 भाग है, इसका जो बुक अलग अलग मिल जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को इनकी 9th और 10th का ओनली वन मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए इसको 3 गो ये, 1 और 1 कितना हो गया, 4 बुक हो गए। उसके बाद ये जो है इनकी अंक आपदा प्रबंधन जो होता है, ज्योग्राफी एक ही बुक में दिया गया है, कि इसको 3 मानिए। तो सर इसको 4, यहाँ पे एक लोग को तांत्रिक था 4 ये और 3 7 और 1 8, और 8 के बाद जो है इसके बाद इस 2 बुक को अलग से खरीदना पड़ता है। तो कितना हो गया, तो 8 2 11, फिर 11 संस्कृत 2, 11 के बाद जो संस्कृत हो गया उसके बाद कितना हो गया, तो 13 हो जाएगा, और 2 इंग्लिश का बुक, तो कितना हो गया टोटल जो है 15, यानी कि 2 2 4 2 6 6 4 10 10 और 3 13 और 1 14। सॉरी, टोटल जो है हम लोग का 9th और 10th में मात्र जो है कि 14 बुक को पढ़ना पड़ता है। कि इस 14 बुक को अगर हम लोग अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं, तो हम लोग का जो एग्ज़ाम जो होगा फाइनल, उसमें बहुत सारा अच्छे प्रकार से मार्क्स भी उठ जाएगा, और हम लोग का अच्छे प्रकार से इसके बारे में जानकारी और नॉलेज भी हो जाएगा। तो आप लोग को याद रहेगा कि टोटल जो है कि 9th और 10th का टोटल बुक कितना हो गया, तो टोटल बुक जो हो गया वह 14 बुक हो गया। अब 14 बुक हो गया, उसके बाद जो है हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण और इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश ग्रामर, अगर इन सभी को हम लोग मिला देते हैं तो ये 17-18 से लगभग में बुक हो जाएगा। तो इन्हीं सभी बुकों को हम लोग को पढ़ना होता है। अब रहा बात, अगर इन सभी बुक को हम लोग को क्या खरीदना आवश्यक रहता है या नहीं रहता है। देखिए, अगर आप लोग हम मेरे साथ जुड़ कर अगर पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, और इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग को जो मैं इसके आगे जो
इस बैच को 15 फरवरी से स्टार्ट करूँगा, तो मैं आप लोग को उसके एक दिन पहले ही बता दूंगा कि हम लोग किस चीज़ का, कौन सा विषय का शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हो गया टोटल हम लोग का 9th और 10th का सिलेबस। फिर इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आप लोग को टाइम टेबल को बता दूंगा, और उसी टाइम टेबल के अनुसार हम लोग किस सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे, उन सभी को मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। और ये टोटल बुक जो है, यह टोटल बुक जो है यानी कि 1000 से, इनकी 1000 से जो है ऊपर का ही इसका कीमत है, प्राइस है। और इस सारे बुक को अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो इस बुक को एक बार खरीदना कोई आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार से अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ाई स्टार्ट होता है, उसी प्रकार से हम लोग बुक किन लेते हैं, कि खरीदते हैं, कि मार्केट में सभी बुक जो है उपलब्ध है। लेकिन 1000 से जो है ऊपर ही सारे बुक का अगर टोटल हम लोग अकाउंट अगर जोड़ दें, कि इसका प्राइस जो जोड़ दें, तो टोटल 1000 से ऊपर टप जाएगा। इन सभी बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 1000 से ऊपर आपको इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा किस प्रकार से कैसे बुक खरीदेगा। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और घर बैठे अपने पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि 15 फरवरी से हम लोग का जो न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो उतना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो भी नए स्टूडेंट अगर क्लास 9th और 10th का तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।